Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 5 adjectives। और यहाँ पे हम जानेंगे कि adjectives क्या है, साथ में इसके जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी हम डील करेंगे। तो adjectives जो होते हैं उसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। और तुम्हें याद रखना है कि adjectives क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, वो हमें बताते हैं किस बारे में, तो हमें वो जानकारी प्रोवाइड करता है नाउन के बारे में या फिर हो सकता है कोई वाक्य में प्रोनाउन के बारे में। तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है लेट्स लर्न लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, यहाँ तुम्हें दिखेगा 6 सेंटेंसेस दिए गए। तो सबसे पहले मैं 6 सेंटेंसेस पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले बताया गया है द किंग वॉज प्राउड। नंबर 2 में द स्ट्रीट इज नैरो। नंबर 3 में आई वॉन्ट सम शुगर। नंबर 4 में देयर इज मच मिल्क इन द कैन। नंबर 5 में 4 boys are playing in the field। और नंबर 6 में 2 students were absent on Monday। तो ये 6 सेंटेंसेस है और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि कुछ वर्ड्स को कलर किया गया है। तो ध्यान से देखो, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा वर्ड्स जैसे कि प्राउड, नैरो, सम, मच, 4 और 2, ये क्या है, कलर किया गया है। तो ये जो कलर किया हुआ शब्द है यानी कलर में जो लिखा हुआ शब्द है, तो ये शब्द किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स है। इसी वजह से नीचे में तुम्हें दिखेगा द वर्ड्स सम, मच, 4, 2, प्राउड एंड नैरो आर एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स है। आगे बताया गया है एडजेक्टिव के बारे में। तो बताया गया एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो याद रखना है एन एडजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो हमें और बताता है किस बारे में, वो और हमें जानकारी प्रोवाइड करता है नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। हो सकता है कोई सेंटेंस में वो नाउन के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कोई सेंटेंस में वो हमें प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे करके बताया गया है इन सेंटेंसेस 1 एंड 2। तो ये जो सेंटेंसेस 1 एंड 2 है इसको मैंने बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें दिखेगा द किंग वॉज प्राउड और द स्ट्रीट इज नैरो। तो ये दोनों सेंटेंसेस तुम्हें बोर्ड में दिख जाएंगे। तो इन सेंटेंसेस 1 एंड 2 प्राउड एंड नैरो टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द किंग एंड द स्ट्रीट रेस्पेक्टिवली, दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस 1 में मैंने जो यहाँ पे दिखेगा तुमको द किंग वॉज प्राउड यानी कि जो राजा था वो कैसा था, तो राजा घमंडी था। और ये जो सेकंड सेंटेंस है द स्ट्रीट इज नैरो यानी कि जो सड़क है वो कैसा है, तो सड़क संकरा है यानी कि वो चौड़ा नहीं है, यानी कि वो वाइड नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 में द किंग वॉज प्राउड में ये जो प्राउड है वो एक एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, किसका क्वालिटी बता रहा है, किंग का क्वालिटी हमें बता रहा है। ऐसे करके जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे द स्ट्रीट इज नैरो, तो ये क्या, ये जो नैरो है वो एडजेक्टिव है और कैसा एडजेक्टिव है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और वो किसका क्वालिटी बता रहा है, तो ये स्ट्रीट का क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो प्राउड और नैरो ये किसके गुण बता रहे हैं, तो प्राउड किंग का गुण बता रहा है और नैरो स्ट्रीट का गुण बता रहा है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्राउड तो ये वर्णन कर रहा है, किंग के बारे में बता रहा है, और जो नैरो है किसके बारे में वर्णन कर रहा है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये स्ट्रीट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा द किंग वॉज प्राउड में मैंने डी ए लिखा है द के नीचे, तो मैं क्या लिखी हूँ, डी ए। तुम सोच रहे होंगे, तो याद रखना है कि हम आगे आने वाले चैप्टर में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे डी ए मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो किंग है, किंग एक नाउन है ना, कि नाउन के बारे में तो हमने पहले से पढ़ रखा है, तुमको पहले से पता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ऐसे करके किंग क्या है, एक नाउन है और ये जो वर्ड्स क्या है, एक वर्ब है जिसके बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो प्राउड है वो एक एडजेक्टिव है जिसके बारे में, यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके बारे में तो हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि ये जो प्राउड है जो फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में जो नैरो है ये एडजेक्टिव्स है। और ये एडजेक्टिव्स कैसे एडजेक्टिव्स है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये गुण बता रहा है किसके, तो ये फर्स्ट सेंटेंस में किंग का और सेकंड वाले सेंटेंस में ये जो शब्द है ये स्ट्रीट का गुण बता रहा है, यानी कि उसका क्वालिटी हमें बता रहा है। तो आगे बताया गया कि an adjective that tells us about the quality of a person, animal, place, a thing is called the adjective of quality। तो अगर कोई adjective है जो हमें क्वालिटी बताता है किसका, कोई इंसान का, कोई जानवर का, कोई जगह का या फिर कोई चीज़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा कि सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है वहाँ पे ये किसका क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये एक इंसान का एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बता रहा है। ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ एनिमल को लेके, तो डॉल्फिन्स के बारे में लिख देते हैं, डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट। तो मान लेते मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डॉल्फिन्स क्या है, वो अक्लमंद होते। तो ये जो इंटेलिजेंट शब्द है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ।
और वो किस बारे में हमें बता रहा है, तो नाउन के बारे में। और नाउन यहाँ पे क्या है, एनिमल्स का नाम लिखा है मैंने। कौन सा एनिमल का नाम, तो एनिमल यहाँ पे मैंने डॉल्फिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है वो हमें क्वालिटी बताता है किस बारे में, हो सकता है कोई इंसान के बारे में या कोई एनिमल के बारे में, ऐसे करके हो सकता है कोई प्लेस का। जैसे कि लिख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा दार्जिलिंग इज ब्यूटीफुल। तो मैंने क्या लिखा है, दार्जिलिंग इज ब्यूटीफुल, यानी कि दार्जिलिंग कैसा है, वो सुंदर है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तुम कोई और जगह भी लिख सकते थे, शिमला वगैरह लिख सकते, कुछ भी लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ दार्जिलिंग क्या लिखा, एक प्लेस का नाम है, ये नाउन हुआ, नेम ऑफ अ प्लेस है। ऐसे करके ये जो इज है ये तो वर्ब हो गया, जैसे कि यहाँ आर क्या था, ये वर्ब था। और ये जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या बता रहा है, ये क्वालिटी का एडजेक्टिव है। और ये किसका क्वालिटी बता रहा है, तो दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग क्या हुआ, तो मैंने अभी बताया जगह का नाम है। तो याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसा एडजेक्टिव होगा जो क्वालिटी बताएगा किसका, हो सकता है कोई पर्सन का, कोई एनिमल का, कोई प्लेस का, या फिर कोई थिंग का। जैसे कि ये नंबर 2 वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो स्ट्रीट की हम बात करें, तो स्ट्रीट को एक थिंग ले लेते हैं, तो ये थिंग का क्या बता रहा है, क्वालिटी वो बताता है। तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम, जो क्वालिटी बताता है कोई पर्सन का या फिर कोई एनिमल का, कोई प्लेस का, कोई थिंग का। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा इन सेंटेंसेस 3 and 4 द वर्ड सम एंड मच रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस 3 और 4 पढ़ोगे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आई वांट सम शुगर, तो यहाँ पे आई वांट सम शुगर मतलब मुझको चाहिए कुछ चीनी, यानी कि शक्कर, मुझे कुछ क्या चाहिए, शक्कर चाहिए या कुछ चीनी चाहिए। और नंबर 4 में देयर इज मच मिल्क इन द कैन। तो यहाँ पिक्चर में तुम्हें कैन दिखेगा, दिख रहा है तुमको। तो ये जो कैन है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कैन है उसमें क्या है, बहुत दूध है। तो ये बात यहाँ पे सेंटेंस बता रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द जैसे कि सम और मच ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव्स है ये, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है, ये कोई गुण नहीं बता रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये मात्रा बताता है। इसी वजह से तुम वहाँ पे देख सकते हो इन सेंटेंसेस 3 and 4 द वर्ड सम एंड मच रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क। तो याद रखो ये क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो मात्रा बता रहा है, वो गुण नहीं बता रहा है। दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैंने बोला आई वांट सम शुगर में हमने बोला मुझको कुछ क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। शक्कर क्या है, वो नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, हमने पहले से पढ़ रखा है। ऐसे करके हमने पढ़ रखा है। मिल्क क्या है, मिल्क भी तो नाउन है, वो एक क्या है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे करके यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सम और मच जिसका हमने प्रयोग किया है, जो सम को सेंटेंस नंबर 3 में शुगर के आगे जो हमने प्रयोग किया है, और सेंटेंस नंबर 4 में जो हमने मिल्क के आगे में जो मच लिखा है, ये जो आगे की ओर, तो ये क्या है, ये दोनों सम और मच कैसे क्या है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि वो मात्रा हमें बता रहा है कोई चीज का। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे बोला गया एन एडजेक्टिव that tells us about the quantity of a thing is called the adjective of quantity। तो याद रखना है, अगर कोई एडजेक्टिव है जो हमें मात्रा बता रहा है कोई चीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। नेक्स्ट तुम्हें देखने को मिलेगा इन सेंटेंसेस 5 and 6। तो वहाँ सेंटेंसेस 5 and 6 देख लो बच्चों। तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा द वर्ड्स 4 and 2 टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नंबर 5 में, सेंटेंस नंबर 5 में 4 boys are playing in the field। तो 4 बच्चे यानी 4 लड़के क्या कर रहे थे, वो खेल रहे। कहाँ पे, तो वो फील्ड पे, वो मैदान पे वो खेल रहे। और यहाँ नंबर 6 में दिखेगा 2 students were absent on Monday, यानी 2 स्टूडेंट्स विद्यार्थी क्या थे, वो एब्सेंट थे कब, तो मंडे में, यानी मंडे के दिन वो एब्सेंट थे। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सेंटेंसेस नंबर 5 और 6 में जो 4 और 2 है, जिसका प्रयोग 4 का प्रयोग बॉयज के आगे किया गया और 2 का प्रयोग स्टूडेंट्स के आगे में किया गया है, तो ये दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव्स है, लेकिन ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी नहीं है, ये गुण नहीं बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये नंबर बता रहा है, कितने करके वो नंबर बता रहा है। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा पीछे से क्या है, काउंटेबल नाउन से, बॉयज जिसको तुम काउंट कर सकते हो, स्टूडेंट जिसको तुम काउंट कर सकते हो। तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इन सेंटेंसेस 5 and 6 द वर्ड्स 4 and 2 टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि सेंटेंस नंबर 5 में बॉयज के बारे में बताया गया, बताया कितने बॉयज है, 4 लड़के हैं। और सेंटेंस नंबर 6 में बताया कि कितने विद्यार्थी है, तो 2 विद्यार्थी। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना है। तो दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है नीचे
An adjective that tells us about the number of persons, animals, places, a thing is called the adjective of number. तो adjective of number क्या है? एक ऐसा adjective है जो हमें नंबर बताता है किसके, तो persons के हो सकता है, हम 2 इंसानों की बात करें, 3 इंसानों की, ऐसे करके जो 2 3 जो हम बोल रहे हैं, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? adjective of number है। ऐसे करके जब हम animals की बात करें, अगर हम 2 animals 3 animals, तो ये क्या है? 2 3, ये फिर से adjective of number की बात करें। अगर हम जगहों की बात करें, अगर हम कहेंगे 5 places 6 places 10 places, तो ये जो 10 5 कह रही हूँ, ये क्या है? ये एडिटिव ऑफ नंबर है। और ये जो थिंग्स है, जैसे कि आई हैव 5 पेंसिल्स कहूँगी, आई हैव 2 बुक्स कहूँगी, तो ये जो 5 2 मैंने जो इस्तेमाल किया, ये क्या है? ये एडिटिव है, एडिटिव ऑफ नंबर है। तो आगे बढ़ के यहाँ तुम्हें दिखेगा हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडिटिव। तो यहाँ आगे में कुछ और एग्जांपल्स दिए गए एडिटिव्स के। तो नंबर 1 में तुम्हें दिखेगा ही थ्रू अ लिटिल पीस ऑफ पेपर, यानी कि उसने फेंका क्या? एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर, यानी कि छोटा सा टुकड़ा किसका? पेपर का। तो ये यहाँ पे जो लिटिल है वो क्या है? एडिटिव ऑफ क्वांटिटी है। और नेक्स्ट में नंबर 2 में दिखेगा तुम्हें देयर इज मच वाटर इन द पोंड। तो यहाँ पे वाटर के आगे जो मच यूज किया गया है, मच क्या है? एडिटिव ऑफ क्वांटिटी है। नंबर 3 में दिखेगा मोस्ट चिल्ड्रन डिसलाइक द टेस्ट, यानी कि जो ज्यादातर जो बच्चे थे उन्होंने पसंद नहीं किया क्या? वो स्वाद को। तो यहाँ पे जो मोस्ट है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और नंबर 4 में दिखेगा देयर आर 2 लायंस इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना ये जो 2 है, जो लायंस के आगे यूज किया गया है, तो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और आगे में नंबर 5 में दिखेगा द सीनरी इज ब्यूटीफुल, यानी कि कोई जगह जगह का जो नज़ारा है वो क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे इज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे इज छूट गया है। द सीनरी ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, द सीनरी इज ब्यूटीफुल या द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा होगा, वर्ब होना चाहिए। वहाँ पे वर्ब छूट गया है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, उसको तुम समझ लो कि वहाँ पे द सीनरी इज ब्यूटीफुल था या द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल था। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। और किस बारे में हमें बता रहा है? तो सीनरी के बारे में बता रहा है। और ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और नंबर 6 में दिखेगा द कार इज न्यू, में जो न्यू शब्द है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और बता रहा है कि जो कार है वो क्या है? वो नया है। सो वी हैव रेड दिस टू चैप्टर हाफ वे। तो आज आगे हम ये जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आस करती हूँ कि तुमको इतना समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया तुमको, बताया एडजेक्टिव्स क्या है, और यहाँ पे हमने इतना जो इसके आज के वीडियो में कितना कवर किया। तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम किसको कहते हैं। सो तुम्हें क्या करना है, तो ये एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन ये जो दिया हुआ है, ये येलो कलर के जो यहाँ पे बॉक्स में, इसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा।